एक और बड़ी जानकारी है कर्नाटक से। आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। रेप यौन शोषण के केस में प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार किया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद रेवन्ना खुद भी रोने लगे, आंसू बहाने लगे। मामले में कल सजा का ऐलान होगा। तो अभी दोषी करार किए गए हैं, सजा का ऐलान होना अभी बाकी है। लेकिन जैसे ही अपने आप को दोषी पाया वैसे ही रेवन्ना रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। तो रेप और यौन शोषण के मामले में दोषी करार दिए गए हैं कोर्ट की ओर से प्रज्वल रेवन्ना। कर्नाटक से आज की बड़ी खबर है, अहम खबर जो हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटक से जुड़ी हुई है खबर, जहां पर कोर्ट के फैसले के बाद रेवन्ना खुद रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए जब अपने आप को दोषी पाया इस पूरे मामले में। हालांकि अभी सजा का ऐलान होना बाकी है, सजा का ऐलान होगा उसके बाद भी काफी महत्वपूर्ण होगा। तो पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया गया है कोर्ट की ओर से। रेप और यौन शोषण के मामले में आरोपी थे और अब सभी आरोप सिद्ध साबित हुए हैं, सही साबित हुए हैं और यही वजह है कि अब दोषी करार दिया गया है कोर्ट की ओर से। रेप और यौन शोषण के केस में प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया गया है और अब फिलहाल दोषी करार होने के बाद सजा के ऐलान का इंतजार है और कल सजा का ऐलान होगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट रूम में बाहर निकलते हुए अपने आंखों में आंसू लेकर वो निकले। प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार किए गए हैं। कर्नाटक से बड़ी खबर, आज की महत्वपूर्ण खबर आप तक साझा कर रहे हैं। तो मामले में कल हालांकि सजा का ऐलान हो जाएगा, लेकिन फिलहाल देखिए रेप केस को लेकर, यौन शोषण को लेकर वो आरोपी थे, कई तरह के आरोप उन पर लग रहे थे और अब सभी आरोपों को सबूत और साक्ष्यों के आधार पर सही माना गया और कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दे दिया है। हालांकि आपको बताएं कि अभी सज़ा का ऐलान नहीं हुआ है और कानून के तहत सज़ा का ऐलान कल होगा और कल ये महत्वपूर्ण होगा जानना कि क्या सज़ा है। रेप और यौन शोषण के आरोप में अब घिरते हुए नजर आए। हालांकि आरोप अब सिद्ध साबित हुए हैं, कोर्ट की ओर से दोषी साबित कर दिया गया है और दोषी करार किया गया है। अब बाकी बचा ऐलान सज़ा का होगा और सज़ा के ऐलान से पहले ही आंखों में आंसू लिए रोने लग गए। न्यूज़ रूम से मेरे साथ मेरी सहयोगी सुचित्रा बनी हुई हैं, इसी पर अधिक जानकारी के साथ। सुचित्रा, ये पूरा मामला कब का है, क्या है, ये भी विस्तार से बताइएगा। और रेप केस में अब प्रज्वल रेवन्ना, चूंकि जब अभी तो सजा का ऐलान भी नहीं हुआ है, खुद को दोषी पाकर आंखों में आंसू आ गए। जाहिर सी बात है, देखिए प्रज्वल रेवन्ना को लेकर जो है फैसला सामने आ गया है और एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज थे और ये मामला 2024 में उजागर होता है जब 2000 से ज़्यादा क्लिप्स सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाती हैं। और प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस से पूर्व सांसद है, यानी कि उनको निष्कासित कर दिया गया था ये पूरा मामला सामने आने के बाद। जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया, रेप के मामले दर्ज हुए और ये पूरा मामला तब उजागर में आया जब 47 साल की नौकरानी से रेप का ये मामला पूरा उजागर होता है, इनके खिलाफ केस होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके एक एक पन्ने जो हैं वो खुलते हैं और प्रज्वल रेवन्ना, जिनके खिलाफ अभी तक ये पूरा मामला चल रहा था, जर्मनी से मई में लौटे थे, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी होती है और आज कोर्ट का ये फैसला आता है और दोषी करार दिए जाते हैं। यहाँ पर देखने की बात बेहद अहम हो जाती है मनीषा, एक बात, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको हम चुनकर भेजते हैं, संसद तक का इनका सफर तय होता है और इस तरीके से कोई अगर अपने पावर का मिसयूज़ करता है तो ये फैसला इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर कोई अपने पावर का मिसयूज़ करता है तो देर है, न्याय के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और ये फैसला ये साबित करता है क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना को इस बार दोषी करार दिया गया है और एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जब 2024 में मामला प्रकाश में आया उसके बाद सरकार की ओर से इस पर जांच के आदेश दिए गए थे। लगातार जांच चल रही थी। प्रज्वल रेवन्ना फॉरेन में थे, जर्मनी से हाल ही में लौटे थे। मई के अंत में जब लौटे तो इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद ट्रायल फिर से शुरू हुआ और आज उनको दोषी करार दिया गया है। जिस तरीके से पूरा मामला लगातार चला आ रहा था, इसमें महिला की सुरक्षा को लेकर भी इस बीच कई सवाल उठे हैं। और जरा
सोचिए उन महिलाओं के बारे में जिनके वीडियो क्लिप्स इनके पास थे और जिनके साथ प्रज्वल रेवन्ना के रेप के पूरे मामले निकलकर सामने आए। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला है उनके लिए भी जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। जी मनीषा। हालांकि अब विपक्ष के घेरे में भी आएगी, पूरी पार्टी आएगी, नेता आएंगे, वो लोग जिन्होंने बचाने का प्रयास किया, वो अधिकारी भी जिन्होंने बचाने की पूरी जद्दोजहद की। तो निश्चित तौर पर भले ही पूर्व सांसद हैं, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं अब पूरे घेरे में आएगी। बिल्कुल, देखिए मैं एक बार दर्शकों को भी ये बता देना चाहती हूँ कि प्रज्वल रेवन्ना पर 2024 में 4 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे और इन मामलों में मुख्य आरोपी वो बनाए गए थे। जब इंटरनेट पे यौन शोषण का ये पूरा मामला दर्ज होता है, 2000 से ज़्यादा क्लिप्स वायरल होती हैं, उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल उठने शुरू होते हैं। इसके बाद पार्टी की ओर से इनको निष्कासित कर दिया जाता है और अब तक ये निष्कासित ही चल रहे थे। 47 साल की नौकरानी से रेप किया, उसके बाद ये आरोपी बनाए गए और न सिर्फ इतना बल्कि इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन भी किया गया था और एसआईटी के गठन के बाद ये पूरा मामला जो है वो उजागर में आता है और उसके बाद देखिए जिस तरीके से लगातार जांच आगे बढ़ती है। प्रज्वल रेवन्ना कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भागे थे, लेकिन जैसे ही विदेश से वापस आते हैं तुरंत उनकी गिरफ्तारी होती है और किस किस मामले में दोषी करार है वो भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ ये फैसला रेप के खिलाफ दर्ज हुआ था और शनिवार को यानी कि इस पर आज ही फैसला आना था और देखिए किस तरीके से कोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। रेवन्ना जिस मामले में दोषी करार दिए गए हैं, इस मामले में हासन जिले के ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि विशेष अदालत ने 18 जुलाई को मामले पर सुनवाई पूरी कर ली थी। मामले को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था और फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज ये फैसला सुनाया गया। जहां समझ लीजिए अभी कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, क्योंकि कल सजा का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सजा सुनने से पहले ही जब आंखों में आंसू आ गए हैं, पावर का मिसयूज करते हुए प्रज्वल रेवन्ना नजर आए। सुचित्रा, क्योंकि कल अभी सजा का ऐलान होना बाकी है और आज तो महज दोषी करार दिया गया है। अभी सजा का ऐलान होगा, उसके बाद देखना होगा कि क्या प्रतिक्रिया या किस तरह के हाव भाव रेवन्ना के रहते हैं, प्रज्वल रेवन्ना के रहते हैं। अभी आंखों में आंसू हैं, लेकिन क्या गिल्ट में होंगे, क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तब लड़कियों का नहीं सोचा, उन महिलाओं का नहीं सोचा, उन पीड़िताओं का नहीं सोचा, लेकिन जब आरोप सिद्ध हुए हैं तो आंखों में आंसू लिए। अभी कल का इंतजार करना होगा, क्योंकि कल तो असली दिन होगा जब सजा का ऐलान होगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी सुचित्रा जुड़ी और उन्होंने तमाम विस्तार से इस पूरे मामले को बताया और जानकारी दी। सुचित्रा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज दोषी करार दिए गए हैं जेडीएस से पूर्व सांसद और प्रज्वल रेवन्ना, लेकिन दोषी करार देने के बाद कोर्ट रूम से निकलते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। कल का दिन भी अहम होने वाला है इसी कड़ी में, क्योंकि कल होगा सजा का ऐलान।